रेडी स्टार्ट। डिजिटल इंडिया के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आरंभ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को हुआ था। स्टॉप। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम है। स्टॉप। देश भर में डिजिटल संरचना का निर्माण, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करना जैसे डिजिटल इंडिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं। स्टॉप। सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं तथा 2019 तक इसके पूरा होने की आशा है। स्टॉप। डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलीकरण आसानी से होगा जो भविष्य में चीज़ों को तेज तथा अधिक दक्ष बनाने में मदद करेगा। स्टॉप। ये मानव श्रम, समय तथा कागजी कार्रवाई की बचत करेगा। स्टॉप। सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच समन्वय द्वारा ये प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। स्टॉप। वस्तुतः डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं अर्थव्यवस्था में बदलना है। स्टॉप। यह परियोजना भारत सरकार की एक बहुउपयोगी तथा सार्थक पहल है, जिसका देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान रहेगा। स्टॉप। पैरा। डिजिटलीकरण ने हमारे जीवन को बदलकर रख दिया है। स्टॉप। एक स्थान पर बैठे चिकित्सक जब दूरस्थ अस्पताल में किसी हृदय रोगी का उपचार करते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा सृजित कर रहे हैं, जिसने हम सभी के जीवन को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है। स्टॉप। जिस गति से लोग डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं वह आयु, शिक्षा, भाषा तथा हमारी रूढ़िवादी सोच को ललकार रहा है। स्टॉप। निर्माताओं से ज़्यादा ग्राहक किसी उत्पाद के प्रयोग को परिभाषित कर रहे हैं। स्टॉप। हमारे पास अब लोगों के जीवन को ऐसे तरीकों से बदलने के अवसर हैं, जिनकी 2 दशक पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्टॉप। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने कृषि पद्धतियों पर जानकारियों को साझा करने के लिए व्हाट्सएप का एक समूह बनाया है। स्टॉप। सशक्तिकरण एवं समावेशन का एक नया युग शुरू करने के लिए नेटवर्क एवं मोबाइल फोन की ताकत का उपयोग करते हुए गरीबों को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्टॉप। इन प्रयासों में कुछ ही महीनों में 180 मिलियन नए बैंक खाते, गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचाना, वित्तीय आवश्यकताओं हेतु निधि उपलब्ध कराना, गरीबों के लिए बीमा तथा वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि हैं। स्टॉप। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट का प्रयोग करके ऐसी एप्लीकेशंस की पहचान की गई है जो शासन के कार्य को बेहतर बनाएगी एवं विकास की गति को तेज करेंगी। स्टॉप। यह सुनिश्चित करना सरकार का कार्य है कि प्रौद्योगिकी सुलभ एवं सस्ती हो। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में मैं प्रौद्योगिकी को सशक्त करने के एक ऐसे माध्यम के रूप में देखता हूं जो आशा और अवसर के बीच की दूरी को खत्म कर रहा है। स्टॉप। उनके अनुसार डिजिटल इंडिया भारत में बदलाव का एक उद्यम है और सोशल मीडिया सामाजिक बाधाओं को कम कर रहा है। स्टॉप।
उनका प्रयास है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा शासन में बदलाव लाकर इसे और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, सुलभ तथा सहभागितापूर्ण बनाएं। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक कार्यालय में अपने नागरिकों को अत्यधिक कागजी दस्तावेजों के बोझ से मुक्त कराना चाहते हैं। निजी दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल लॉकर स्थापित किए जाएंगे, जिनको सभी विभागों में साझा किया जा सकता है। कारोबारियों एवं नागरिकों के लिए अनुमोदनों को सरल एवं दक्ष बनाने के लिए ई-बीज पोर्टल स्थापित किया है, ताकि वे अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगा सके, न कि सरकारी प्रक्रियाओं में। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, वित्तीय समावेशन, लघु एवं ग्रामोद्योग, महिलाओं के लिए अवसर, स्वच्छ ऊर्जा का वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आदि को परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह से नई संभावनाएं बनी हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें डिजिटल साक्षरता को उसी प्रकार प्रोत्साहन देना होगा जिस प्रकार हम सामान्य साक्षरता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का तेजी से विस्तार होना आरंभ हो गया है। इससे हमारे 6 लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचेगा। सभी स्कूल तथा कॉलेज भी ब्रॉडबैंड से जुड़े होंगे। सूचना पथ का निर्माण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजमार्गों का निर्माण। गूगल की सहायता से भारत में 500 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। गांवों को स्मार्ट आर्थिक केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा तथा किसानों को बाजारों से बेहतर ढंग से जोड़ा जाएगा, जिससे मौसम के उतार चढ़ाव के प्रति उनकी व्यवस्था कम हो सके। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा डिजाइन इन इंडिया, ये तीनों एक ही विजन का हिस्सा है। अवसंरचना के सृजन से लेकर सेवाओं तक, उत्पादों के विनिर्माण से लेकर मानव संसाधन विकास तक, सरकारों की सहायता से लेकर नागरिकों को समर्थ बनाने एवं डिजिटल साक्षरता के संवर्धन तक, डिजिटल इंडिया सभी के लिए अवसरों का एक विशाल साइबर वर्ल्ड है। डिजिटल इंडिया अभियान के 3 मुख्य दृष्टिगत क्षेत्र हैं। प्रथमतः भारतीय लोगों के लिए एक जनोपयोगी सेवा की तरह पूरे देश में डिजिटल संरचना का होना, क्योंकि ये तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा, इससे सभी की सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस प्रकार नागरिकों की जीवन पर्यंत, ऑनलाइन तथा प्रामाणिक पहचान उपलब्ध होगी। यह किसी भी ऑनलाइन सेवा जैसे बैंक खाता, वित्त प्रबंधन, शिक्षा, सुरक्षित व सुनिश्चित साइबर स्पेस आदि के लिए कारगर साबित होगा। द्वितीय, डिजिटल साक्षरता को संभव बनाना, नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण तथा डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुंच को संभव करना। तृतीय, ऑनलाइन सेवा डिजिटाइजेशन के द्वारा सभी सेवाओं को तुरंत उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन सरल करना है।
सरकार की मुख्य योजनाओं से संबंधित मोबाइल ऐप भी जारी किए जाएंगे। स्टॉप। जिन 9 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, वे हैं पैरा। ब्रॉडबैंड हाईवे, सड़क हाईवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को जोड़ा जाएगा, सभी नागरिकों की मोबाइल फोन तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ई गवर्नेंस के अंतर्गत तकनीक के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाया जाएगा, ई क्रांति के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल अर्थात सभी को जानकारी उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाएगा, सरकार का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल पुर्जों के आयात को शून्य करना, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अधिक से अधिक नौकरी उत्पन्न की जाएगी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, स्टॉप पैरा। डिजिटलीकरण के कारण लोकतंत्र का भी सशक्तिकरण हुआ है, स्टॉप। इंटरनेट की ताकत ने भौगोलिक, क्षेत्रीय, धर्म, जाति तथा भाषा की कई मानव निर्मित दीवारों को तोड़ दिया है, स्टॉप। सूचनाओं का प्रवाह पहले से अधिक तेज है, स्टॉप। डिजिटलीकरण का सबसे बड़ी उपलब्धि प्रभावी शासन तथा लोगों का सशक्तिकरण है, स्टॉप। जब हम डिजिटल राष्ट्र की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है हर नागरिक का सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा पेश की जा रही सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ा होना, स्टॉप। सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख स्तंभ कनेक्टिविटी है, स्टॉप। इस दिशा में जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है उसमें नगद लाभ हस्तांतरण डीबीटी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, स्टॉप। भारत सरकार अब गरीबों तथा हाशिए पर रह रहे लोगों के कल्याण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों का पूरा लाभ उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर सकती है, स्टॉप। इसने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है, स्टॉप। आधार की मदद से डीबीटी योजना के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में केंद्र तथा राज्य कोषों के लगभग 36,500 करोड़ रुपए बचाए गए हैं, स्टॉप। वर्तमान में 17 मंत्रालयों तथा 74 नगद लाभ हस्तांतरण योजनाएं चल रही हैं, स्टॉप। कुल मिलाकर इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 30 करोड़ लोगों को 1.2 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए, स्टॉप। यह डिजिटल व्यवस्था सुरक्षित है तथा रिसाव को रोकती है, स्टॉप। लोगों को पेंशन, बैंकिंग, पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य ऑनलाइन सेवाओं में सुविधा हुई है, स्टॉप। सरकार सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशन मोड के तहत ई क्रांति के लिए प्रतिबद्ध है, स्टॉप। वर्तमान में भारत में 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन हैं तथा 40 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता, स्टॉप। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का बाजार है, स्टॉप। हमारे देश में 1.03 अरब लोगों की पहचान आधार के जरिए सत्यापित है तथा भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतांत्रिक मंच है, स्टॉप पैरा। देश के लोगों की इंटरनेट तक पहुंच ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जो आर्थिक अवसर उपलब्ध कराता है, लोगों को उसका लाभ उठाने में भी सक्षम होना चाहिए, स्टॉप। डिजिटल सेवा प्रदान करना तथा डिजिटल अवसर पैदा करना सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है, स्टॉप। 2 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से गांवों में डिजिटल सेवा प्रदान की जा रही है, स्टॉप। इसने वित्तीय समावेशन में
मदद की है, जो सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है तथा यह JAM जनधन योजना, आधार तथा मोबाइल के जरिए परिलक्षित हो रहा है। स्टॉप। भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का अभी व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्टॉप। हम आशा करते हैं कि भारत वास्तव में बड़ी डिजिटल कंपनियों का उदय देखेगा तथा उनका विकास भारतीय एवं एशियाई संदर्भों के अनुरूप होगा। स्टॉप।